नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 12वां अध्याय इंद्रप्रस्थ पढ़ेंगे। द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर इसकी सूचना दी। पांडव सभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए। बोले, भाई विदुर, राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है। यह बड़ा अच्छा हुआ है। दुर्योधन यह सुनकर और भी अधिक दुखी हो गया कि पांडव लाख के घर की भीष्म आग से बचकर राजा द्रुपद की कन्या से विवाह कर लिया है। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? उन्हें बताया कि द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी पांडवों के साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, क्योंकि दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर आने नहीं देना चाहता है। कर्ण ने सुझाव दिया कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। कर्ण को द्रोणाचार्य की यह सलाह बिल्कुल अच्छी ना लगी। वह धृतराष्ट्र से आचार्य द्रोण जैसी कुमंत्रणा पर ध्यान देने को कहते हैं। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी व पितामह भीष्म की बात नहीं मानी तो कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। धृतराष्ट्र ने विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य की सलाह को ठीक मानते हुए पांडवों को आधा राज्य देने पर सहमत हो जाते हैं। विदुर को पांडवों, द्रौपदी तथा कुंती को लाने द्रुपद नरेश के राज्य पांचाल भेजा। विदुर से धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर द्रुपद और कुंती को संदेह हुआ, कहीं इसमें भी धृतराष्ट्र की चाल तो नहीं है। विदुर कुंती को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विदुर पांडव, द्रौपदी और कुंती को लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ते हैं। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों को दे दिया। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को सलाह देते हुए कहते हैं कि मेरे अपने पुत्र बड़े दुरात्मा हैं, इसलिए एक साथ रहने से तुम लोगों में वैर बढ़ेगा। तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज्य करो। खांडवप्रस्थ हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हें को प्राप्त भी हो जाएगा। पांडव उनका कहना मानकर खांडवप्रस्थ के टूटे फूटे निर्जन वन क्षेत्र को सुंदर नगर में बदल देते हैं और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखते हैं। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन
बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते हैं। ये तो था बाल महाभारत कथा के 12वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, राजा द्रुपद की कन्या स्वयंवर किसने प्राप्त किया? उत्तर, अर्जुन ने। प्रश्न दूसरा, द्रौपदी के पिता का क्या नाम था? उत्तर, द्रौपदी के पिता का नाम राजा द्रुपद था। प्रश्न तीसरा, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। यह बात किसने किससे कही? उत्तर, विदुर ने धृतराष्ट्र से कही। प्रश्न चौथा, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? उत्तर, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण ने धृतराष्ट्र को पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह दी। प्रश्न पांचवा, धृतराष्ट्र के वंश की पुरानी राजधानी का क्या नाम था? उत्तर, खांडवप्रस्थ। प्रश्न छठा, खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का श्रेय व यश किसको प्राप्त हुआ? उत्तर, खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का श्रेय व यश पांडवों को प्राप्त हुआ। बाद में खांडवप्रस्थ का क्या नाम रखा गया? उत्तर, बाद में खांडवप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। प्रश्न आठवां, धृतराष्ट्र ने विदुर को कहाँ भेजा व किसे साथ लाने को कहा? उत्तर, धृतराष्ट्र ने विदुर को पांचाल देश, माता कुंती, द्रौपदी व 5 पांडवों को लाने को कहा। प्रश्न नवा, राजा द्रुपद धृष्टद्युम्न और शिखंडी किसके साथी बन गए? उत्तर, राजा द्रुपद धृष्टद्युम्न और शिखंडी अर्जुन के साथी बन गए। प्रश्न 10वां, इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी, माता कुंती व 5 पांडवों ने कितने बरस तक राज्य किया? उत्तर, 23 बरस तक राज्य किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।